नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने जेडी और बीजेपी ने 8-10 महीने बाद बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जाति समीकरण को इतना बखूबी साधा है कि राजद और कांग्रेस के नेता भी टेंशन में आ गए हैं। तो समझते हैं कि कैसे नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के हर जाति को साधने की कोशिश की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। देखिए, जाति को साधने की कोशिश है एक तरह से। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने चुनाव जो 8-10 महीने बाद बिहार में होने जा रहा है आकाश जी, उसमें जीत की जो बुनियाद है वो एनडीए ने तैयार कर ली है। कितनी बखूबी साधने की कोशिश की गई है जातीय समीकरण को, यह मैं बताना चाहूंगा। देखिए, कृष्ण कुमार मंटू पटेल को मंत्री बनाया जा रहा है। कृष्ण कुमार मंटू पटेल कुर्मी जाति से आते हैं। जीवेश मिश्रा को मंत्री बनाया जा रहा है। जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से आते हैं। संजय सरावगी को मंत्री बनाया जा रहा है। संजय सरावगी वैश्य जाति से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है। मोतीलाल प्रसाद तेली जाति से आते हैं। राजू सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है। राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं। विजय कुमार मंडल को मंत्री बनाया जा रहा है। विजय कुमार मंडल केवट जाति से आते हैं। और इंजीनियर सुनील को मंत्री बनाया जा रहा है, वे कुशवाहा जाति से आते हैं। मतलब समझिए कैसे जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने। कुर्मी, कुशवाहा, ओबीसी, भूमिहार, राजपूत, मतलब कोई कुछ भी। यह मंत्रिमंडल विस्तार चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार है। यह चुनाव को पूरी तरह से चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया मंत्रिमंडल विस्तार है। अब देखिए, जब कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी एकता रैली, कुर्मी चेतना रैली कर रहे थे, तो कुर्मी एकता रैली जब वे कर रहे थे तो उस समय यह सवाल उठाया जा रहा था कि क्या कृष्ण कुमार मंटू पटेल को भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी, क्योंकि कृष्ण कुमार मंटू पटेल कुर्मी समुदाय से आते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अमनौर से। अब कृष्ण कुमार मंटू पटेल को मंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। यह मैसेज सीधे सीधे यह है कि अब कुर्मी वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपना चेहरा होगा। अभी तक कुर्मी वोट बैंक, कुर्मी जाति के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी निर्भर थी जनता दल यूनाइटेड पर, नीतीश कुमार पर। लेकिन पहले कुर्मी एकता रैली और अब कृष्ण कुमार मंटू पटेल का, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं और अमनौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जाना, यह सीधे सीधे साफ साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुर्मी जो वोट बैंक है वह अगर शिफ्ट कराना हो तो उनके पास अपना भी चेहरा हो। अब देखिए, जीवेश मिश्रा को मंत्री बनाया जा रहा है। अब आज शाम जब जीवेश मिश्रा मंत्री पद की शपथ लेंगे तो पूरे जो बिहार के भूमिहार मतदाता हैं उनके बीच मैसेज जाएगा कि प्रतिनिधित्व मिला। और यह बात लंबे समय से, यह बात भूमिहार समाज की ओर से, भूमिहार जाति की ओर से उठाई जा रही थी कि भूमिहार को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है सरकार में। तो जीवेश मिश्रा को मंत्री बनाकर एनडीए ने, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने एक साथ भूमिहार जाति के मतदाताओं को खुश करने का प्रयास किया है। संजय सरावगी को, जो वैश्य जाति से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, मंत्री बनाया जा रहा है। अब देखिए, संजय सरावगी को मंत्री क्यों नहीं बनाया जाएगा? दिलीप जायसवाल ने आज इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, मतलब एक व्यक्ति एक ही पद पर होना चाहिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी हूं और मैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हूं, तो ऐसे में मुझे एक ही पद पर रहना चाहिए, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। अब वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। मतलब यह भी साफ हो गया कि बिहार में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वह दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष रहते हुए ही लड़ेगी, क्योंकि अगर हटाना होता तो अभी ही हटा दिया जाता और वे मंत्री बने रहते। उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने यह मन बना लिया है कि इस बार जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में दिलीप जायसवाल ही रहेंगे। अब जो दिलीप जायसवाल के जाने से
किसी वैश्य समुदाय के किसी व्यक्ति को आगे करना था तो इसके लिए संजय सरावगी को आगे किया गया, मोतीलाल प्रसाद को आगे किया गया। मोतीलाल प्रसाद तेली समुदाय से आते हैं और इससे बहुत जो परंपरागत वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, वो संजय सरावगी और मोतीलाल प्रसाद के बहाने उसको मजबूत करने की कोशिश है। यही कहा जा रहा था जब रेखा गुप्ता को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया गया था कि बिहार में चुनाव है, फिर रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया मंत्री? इसीलिए क्योंकि सुशील मोदी के निधन के बाद यह लगातार भारतीय जनता पार्टी यह तलाशने की कोशिश कर रही थी कि बिहार में कैसे बिहार के जो वैश्य मतदाता हैं, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं उन दिनों से, जब लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी, उस समय भी वैश्य जो समुदाय था, वैश्य जाति का जो मतदाता था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता था। अब देखिए दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और लगे हाथ यहां बिहार में संजय सरावगी और मोतीलाल प्रसाद को आगे किया। मोतीलाल प्रसाद और संजय सरावगी को मंत्री बनाया जा रहा है, राजू सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है। वे आज शाम शपथ लेंगे। वे राजपूत जाति से आते हैं, तो कहा जाता है कि राजपूत जाति का वोट कई बार बट भी जाता है और राष्ट्रीय जनता दल के पाले में भी कई बार चला जाता है। यह कहा जाता है कि भूमिहार जाति के मतदाता और ब्राह्मण जाति के मतदाता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए वोट करते हैं, लेकिन राजपूत वोटों में कई बार डिवीजन हो जाता है। राजपूत जाति के मतदाता कई बार बट जाते हैं और कई बार राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी वोट करते हैं। तो राजपूत समुदाय को भी खुश करने की कोशिश है राजू सिंह को मंत्री बनाकर। अब विजय कुमार मंडल केवट जाति से आते हैं। अब विजय कुमार मंडल को, जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो केवट जाति है वो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ खड़ी रहती है। तो वीआईपी जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ा रही है, ऐसे में विजय कुमार मंडल को मंत्री बनाकर यह कोशिश, मैसेज देने की यह कोशिश की गई है कि किस तरह से एनडीए आज भी एनडीए ही घर है केवट जाति के मतदाताओं का, यह मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए, जो जनता दल यूनाइटेड का शुरू से समता पार्टी के दिनों से जो यह रहा है मैसेज देने की कोशिश कि लव और कुश, मतलब कुर्मी और कुशवाहा जो हमारा परंपरागत वोट बैंक है, इसके लिए इंजीनियर सुनील को बनाया जा रहा है मंत्री। अब इंजीनियर सुनील कुशवाहा समुदाय से, कुशवाहा जाति से आते हैं। इंजीनियर सुनील को मंत्री बनाकर यह मैसेज देने की जो कोशिश है कि जो हमारा जनता दल यूनाइटेड का जो परंपरा, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ, एनडीए के साथ कुर्मी और कुशवाहा जो खड़े रहते हैं, वह उस वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है। मतलब कि हम यह कहना चाहेंगे आकाश जी कि यह जो मंत्रिमंडल विस्तार है यह पूरी तरह से चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार है और जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार से तो एकदम साफ है कि अब चुनाव जल्द नहीं होने जा रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार से एकदम साफ है कि अब चुनाव बिहार में जल्द नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जैसी संभावना जताई जा रही थी कि जल्द चुनाव कराए जा सकते हैं बिहार में, लेकिन अगर जल्द चुनाव कराने होते तो यह मंत्रिमंडल विस्तार क्यों होता? यह मंत्रिमंडल विस्तार साफ साफ बता रहा है कि बिहार में समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि अगर तुरंत चुनाव कराने की प्लानिंग होती एनडीए की तो देखिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता। यह मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, मतलब चुनाव बिहार में समय पर ही होंगे। मतलब अभी जो 7-8 महीने का, 9 महीने का जो कार्यकाल बचा है नीतीश कुमार सरकार का, एनडीए सरकार का, वह कार्यकाल सरकार अपना पूरा करेगी और उसके बाद समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। जिस समय यह कयास लगाए जा रहे थे कि समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, उस समय भी जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो अनुभव कहता है, मेरा जो विश्लेषण कहता है कि चुनाव समय पर ही होंगे, और प्रशांत किशोर की बात बिल्कुल सही होती दिख रही है।
अगर जनसुराज से उनको अलग कर दें तो एक राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक चुनावी रणनीतिकार तो वे हैं ही, तो उस नाते जनसुराज से अलग होकर उस नाते जो प्रशांत किशोर ने कहा था वह बात बिल्कुल सही होती दिख रही है कि बिहार में चुनाव जो है वो अपने समय पर ही होंगे। तो देखा आपने कैसे जेडीयू और बीजेपी ने बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण को साधने की कोशिश की है। कैसे कुर्मी, भूमियार, वैश्य, राजपूत, केवट, तेली, कुशवाहा हर जाति से एक एक को मंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। अब इन विधायकों को मंत्री बनाने से एनडीए को बिहार में कितना फायदा मिलता है ये तो आने वाले चुनाव में पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।